अब इसमें ये आपके शौहर का नाम निर्वाचन जो था ये पहले किस यहीं पर था, एक मिनट, यहीं पर है तो उसका निर्वाचन क्या है वार्ड नंबर कितना है? 41 बूथ नंबर 49 बूथ नंबर। पिक्चर गैलरी बूथ नंबर 41। नाज़रीन, इस वक्त मैं पिक्चर गैलरी और बूथ नंबर 41 पे मैं खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि SIR का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फॉर्म गलत भर के आ रहे हैं। इसमें उसकी एक वजह सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर आने के बाद महसूस किया कि लोग पैनिक कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग पैनिक ना करें और बहुत ही आराम से इस चीज़ को भरें। हमारे साथ यहाँ की जो BLO हैं वो मौजूद हैं। मैं डायरेक्ट अभी आपसे उन्हीं से बात कर रहा हूँ, वो अभी उनको समझा रही हैं और वो खुद समझाएंगी आपको कैसे इसमें क्या भरना है। मैम, अब यहाँ पर मैं जब आया हूँ देख रहा हूँ कि बहुत से लोग फॉर्म गलत भर के लेके आ रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने अभी इस चीज़ को रीड किया, मैंने समझ रहा हूँ कि शायद लोग पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो आप जैसे भी मैम आई, इन्होंने भी शायद गलत फॉर्म भरा है। हाँ, तो आप ज़रा आप उनको समझाएं कि हमारे कैमरे पे दिखा करके कहाँ क्या भरना है, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं उस चीज़ को आप जब आएँ लेकर के आपके पास सही भर के लेकर के आएँ। जी। ये पहले मैम आप अपना ये बूथ नंबर और वो नाम बता दें प्लीज़। मेरा नाम राशि शर्मा है, मैं 41 पार्ट नंबर इस बूथ की BLO हूँ और पिक्चर गैलरी हुसैनाबाद, हाँ, शीश महल। तो ये जो फॉर्म है 3 कॉलम में डिवाइडेड है। ये आप देखेंगे, आप लोगों के पास सर्कुलेट हुआ होगा, सब लोगों के पास होगा भी। ये 3 कॉलम में डिवाइडेड है। फर्स्ट कॉलम में जो आपकी डिटेल है, करंट डिटेल है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता के एपिक नंबर 2025 के, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, पत्नी या पति का नाम, पति या पत्नी का नाम, वाइस वर्सा, ऐसे करके। सेकंड कॉलम में दिया गया पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इसमें जो पहले SIR हुई है, जो उसमें अगर आपका डिटेल लिस्ट में नाम था तो वो पहले किस सन में? 2003 में। SIR 2003 में हुई थी लेटेस्ट, इससे पहले लास्ट। तो वो सेकंड कॉलम तभी भरा जाएगा जब आपके पास SIR की 2003 में आपका नाम था, और थर्ड कॉलम नहीं भरा जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका SIR में लिस्ट में नाम नहीं था, 18 ईयर से जो लोग नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं होगा किसी कारणवश। वो जो है फिर वो कॉलम 3 भरेंगे अपने पेरेंट्स का, माता पिता का। ये कॉलम 3 में जो डिटेल दी गई है उसके संबंधी का नाम, उनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, और भाग संख्या। जो 2003 की ऑनलाइन लिस्ट अवेलेबल है, आपके जो BLO हैं जिस एरिया में, उनसे सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आप ले सकते हैं। हार्ड कॉपी नहीं, सॉरी, आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं उनसे। यहाँ पर हम आपको एक बार रुकेंगे। ये जो आपका जो फर्स्ट कॉलम अभी आपने जिसकी बात बताई थी, जिसका ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पति या पत्नी का नाम है। ये पिछले SIR मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, कॉलम 2 में। कॉलम 2 में, तो जिनका 2003 में SIR में नाम है वो इस कॉलम में भरेंगे। जी। और वो कॉलम 3 नहीं भरेंगे। वो कॉलम 3 नहीं भरेंगे। जी। अगर आपका SIR 2003 की लिस्ट में नाम है तो आप कॉलम 2 भरेंगे और 3 नहीं भरेंगे। ये है। और 3 कब भरेंगे? जब आपका SIR लिस्ट में नाम नहीं है और कोई 18 इयर्स के हुए हैं, वो नहीं है, वो लोग भरेंगे। करेक्ट। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वाइफ, यानी जो शादी हो गई जिनकी, वो होकर के कहीं और चली गई, हाँ, और उनका नाम नहीं है, तो उनके शादी ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? देखिए, ये अगर उनका शादी होके चला गया, जिस एरिया में रह रही हैं वहाँ पुराना अपना नाम कटवा दें, उस एरिया से अपना नाम कटवा दें, और नए एरिया में जहाँ रह रही हैं वहाँ ऐड करा लें। और लेकिन SIR लिस्ट में उनका नाम 2003 में था, तो वो 2003 में जो लिस्ट में नाम था उस डिटेल्स को डाल दें। और हाँ। इसमें क्या चीज़ें बहन बता दीजिए। बस ये मेन अहम यही चीज़ें हैं इसमें। और मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें इतना आप लोग पैनिक क्रिएट मत करिए। इसको नॉर्मल एक फॉर्म है, ये पहले भी हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप ECI की जो वेबसाइट्स हैं उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, और इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं, इसमें आप जाके आराम से तसल्ली से आप लोग अपना इसमें देख सकते हैं फुर्सत में। तो बस ये है ना। और इसमें कोई ऐसी गलतियां जो लोग करके आ रहे हों, आप बता सकती हूँ? गलतियां तो बहुत सारी करके आ रहे हैं। जैसे SIR में नाम नहीं है तब भी डाल दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स का नाम डाल दे रहे हैं।
दोनों ही डाल दे रहे हैं। तो ये गलतियां ना कर, आराम से भरें प्लीज़, मतलब इसमें पैनिक ना हो, बस ये नॉर्मल एक रिवीजन है, इसमें आराम से और एक दूसरे की हेल्प करें। मतलब शॉर्ट में हम ये समझ लें कि जो कॉलम नंबर 2 है, जिनका 2003 में SIR हुआ है, वो सिर्फ वही भरेंगे और कुछ नहीं भरेंगे। जी जी जी। और जिनका 2003 में SIR नहीं है, वो कॉलम नंबर 3 में जाएंगे और वहाँ जा करके जो अपने पेरेंट्स की जो डिटेल है वो देंगे। और कई एक और इशू आ रहा, लोग बोले मेरा बाराबंकी था, हरदोई था, आपका यूपी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी SIR लिस्ट में नाम था, वो आप डाल सकते हैं इसमें। वहाँ से लिस्ट मंगा के जहाँ पे भी जिस डिस्ट्रिक्ट में था SIR में, उसकी डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। बस इतना ही होगा। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया हया टाइम से बात करने के लिए और आपने समझाने के लिए। देखिए आपने नाज़रीन यहाँ पर देखा कि कितने अच्छे से आपने समझाया है। और इस 40 नंबर 1 के जो 40 नंबर 1 का जो बूथ है, तो मैं चाहूँगा कि इस आसपास जितने लोग हैं सब आकर के मैम के सपोर्ट करें और अपना अपना SIR फॉर्म यहाँ से ले लें। नाज़रीन, इसी 40 नंबर बूथ पे अभी मिसम भाई यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं और आपको सबसे पहले मिसम भाई मुबारकबाद दे दूं। मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। आप महासचिव राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता सभा के बनाए गए हूँ। हाँ, राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता सभा, अधिवक्ता समाज के राष्ट्रीय महासचिव, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और मैं इस वक्त ये SIR का जो प्रोसेस चल रहा है, अभी SIR का प्रोसेस आप अभी यूपी में भी शुरू हो गया और बिहार में भी हुआ, तो बिहार से बहुत सी खबरें आई SIR के लिए, जिस तरह की चीज़ें सब रहीं। तो आपका नज़रिया, आपका जो व्यू है, चाहे वो बिहार का SIR रहा हो, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश का हो, तो SIR कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? देखिए ज़रूरी तो नहीं था। ये बीजेपी ने क्या किया, जहाँ जहाँ चुनाव आ रहे हैं वहाँ SIR जान कर के ला रही है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। SIR फॉर्म भरा के ये कुछ टेक्निकल गलतियाँ आपकी निकालेंगे और इसीलिए मैं बार बार सबसे अपील भी कर रहा हूँ कि SIR फॉर्म को बहुत संजीदगी से और बहुत बैठ के समझ बूझ के भरिएगा, क्योंकि आप एक भी गलती करेंगे तो उसका रिएक्शन ये होगा कि उनको आपका वोट जो है वो लिस्ट से काटने में आसानी रहेगी। और वो जो चाहते हैं, जो PDA के जो वोट हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह PDA के वोट को कम किया जाए। मगर मैं बार बार अपील कर रहा हूँ लोगों से कि बिहार में आपने अभी देख लिया किस तरह से 65 लाख मतदाताओं को, जिनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो PDA से संबंधित थे, उनके ही नाम काटे गए। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है और किसी तरह से वो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए सारे प्रोग्राम भी कर रहा है। गलबन आप समाजवादी पार्टी से उसमें राष्ट्रीय महासचिव, जी नाज़रीन, आप हमारे मिसम भाई राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी से भी। तो आपने जो बात बताई कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, और आप हमारे व्यूवर्स को इस फॉर्म से रिलेटेड मतलब क्या कहना चाहेंगे? फॉर्म जो है, आप बहुत बैठिए और पहले एक फ़ोटोकॉपी कराइए फॉर्म की और अपना 2003 की लिस्ट में नाम देखिए, ढूंढिए। नहीं हो तो उसको, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो तो वो अप्लाई भी करे, और जिसका है वो कोई बात नहीं है। तो 2003 के अगर लिस्ट में आप हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म भरने में बहुत आप समझदारी दिखाइए, क्योंकि बहुत बातें मैं इसमें नहीं बोल सकता, इसलिए आप लोग खुद समझदार हैं। आपके अपनी चीज़ें आपको खुद दुरुस्त करना पड़ेंगी, किसी और को नहीं पड़ा है कि आपकी आगे चीज़ें दुरुस्त करें। जो चीज़ें कमी बेची हैं उसको आप खुद पूरा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिसम भाई, आपको हयात टाइम्स से बात करने के लिए। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। नाज़रीन, जैसा आपने देखा, आपको सबसे पहले ये करना होगा कि अभी जैसे मिसम भाई ने बताया है कि आप अपने फॉर्म यहाँ से लेकर के जाएं, क्योंकि आप एक बार फॉर्म लेकर के जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी कराएं। हाँ, उसकी फोटोकॉपी करा लें पहले, और बैठ के किसी पढ़े लिखे, जिसको नहीं पढ़ा लिखा आदमी है, वो किसी पढ़े लिखे या किसी वकील को पकड़ ले और फोटोकॉपी पे पहले भरे, फिर BLO को दिखा ले। अगर वो बिल्कुल ओके कर दे तो आप जो ओरिजिनल फॉर्म है उस पर आप डिटेल भरिए। देखिए मिसम भाई ने कितनी अच्छी बात आपको बता दी और आपकी आसानी के लिए बता दी है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मिसम भाई की ये बात कि आप पहले उसको रफ करें, फोटोकॉपी 3-4 निकाल के रख लें। हो सकता है कि आप एक में गलत करें, फिर उसको आप BLO से चेक कराएं। जब BLO ओके कर दे, देन आप आकर के उसको फेयर करके फिर उसको आप सबमिट कर दें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हयात टाइम सीजन HTV से मैं हयात नकवी। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएँ।
हूँ।